आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे 24 के लोकसभा चुनाव की। अब तो लगभग रोज का ये सिलसिला होने वाला है। किसी भी वक्त हफ्ते भर बाद चुनावों की घोषणा भी हो सकती है, भी नहीं होगी बल्कि मैं कहूं। तो ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे एनडीए गठबंधन की भी और इंडिया गठबंधन की भी, और इसमें सबसे अहम पेच जो अभी भी बरकरार है, और वो पेच है सीट बंटवारे का, सीट शेयरिंग का। कौन सा गठबंधन एक मुकम्मल खाका तैयार करने में कामयाब होता है, यह अपने आप में लाख टके का सवाल है, यह यक्ष प्रश्न है। और ऐसे में आज मैं 3 राज्यों की बात करने वाला हूं। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, सांसदों के लिहाज से सबसे ज्यादा सांसद भेजने वाला उत्तर प्रदेश, 80 सांसद। अब वहां पर एनडीए गठबंधन जो है उसका खाका तैयार हो गया, मुकम्मल हो गया है, जो शब्द मैंने पहले इस्तेमाल किया। आज योगी कैबिनेट का विस्तार भी हुआ, 4 नए मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर थे, अनिल कुमार आरएलडी की तरफ से, साथ में 2 बीजेपी के नेताओं ने भी बतौर मंत्री शपथ ली। तो आरएलडी 2 लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, एसबीएसपी, संजय निषाद और अपना दल। अब यहां पर गठबंधन को लेकर कोई सलवट पेंच आती नहीं नजर आती है। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में वो खेला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सीटों का बंटवारा दोनों ही धड़ों में अभी अटका हुआ है। इंडिया वाले कह रहे हैं हम तो कर लेंगे, कांग्रेस और वाम खेमे को सीटें देनी है, 30 के करीब सीटें आरजेडी के खाते में जाएंगी। उधर एनडीए की बात करें तो जेडीयू अभी 17 से नीचे आने को तैयार नहीं। पिछली बार 17 उम्मीदवार खड़े किए, 16 सांसद बने, तो 16 की भी बात थी, अब तो वो 17 पर अड़ रहे हैं। और बीजेपी अब 17 से कम तो नहीं लड़ेगी। तो उसके बाद चिराग पासवान, उनके चाचा पशुपति पारस, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, 6 में कितने समाएंगे या 7 में कितने समाएंगे, यह सवाल पहले भी मैंने उठाया है। और यही सवाल आज मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार ने पूछा, तेजस्वी यादव से पूछा, और किसके बारे में पूछा? चिराग पासवान के बारे में। चिराग पासवान और उनके चाचा पारस की, पशुपति पारस की अभी जोर आजमाइश हो रही है। हाजीपुर सीट लेना चाहते हैं चिराग पासवान, ताल उस पर पशुपति पारस गुट भी ठोक रहा है, और इसके अलावा भी 4 सीटें चाहते हैं चिराग पासवान। तो 5 उनके खेमे में दें या उनकी पार्टी को दे दी जाए तो बचेगा क्या बाकियों के लिए? तो खेल यहां पर दिलचस्प हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा भी 3 सीटें मांग रहे हैं। जीतन राम मांझी अभी खामोश हैं, पुराने खिलाड़ी हैं दबाव की राजनीति के। तो मैं बता रहा था, मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार ने तेजस्वी से चिराग को लेकर सवाल पूछा। चिराग यानी कि दिए तले अंधेरा भी हो सकता है क्या एनडीए खेमे में? सुनिए पूछा क्या, जवाब क्या मिला। हमको क्या कहना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ है वही है। जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, तब की बात है। तो हम तो जहां हैं वहां हैं, और जिनको आना है वो बताएंगे ना, यानी कि दरवाजा खोल रखा है। और खेल 2024 तक नहीं रुकता है, खेल तो 2025 में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। नीतीश कुमार क्या अंतिम पारी खेल रहे हैं,
उसके बाद बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने की कोशिश करेगी क्या, उसमें चिराग पासवान के लिए कितनी जगह होगी, और तेजस्वी ये दरवाजा खोलकर जगह देते दिखाई दे रहे हैं कि आइए मेरे साथ, आप डिप्टी हो सकते हैं, उप मुख्यमंत्री मैं कह रहा हूं। तो ये पेंच अभी कब खुलेगा? नीतीश कुमार इंडिया का साथ छोड़ गए थे, इंडिया के रचयिता थे। साथ किस बात पर छोड़ा कि सीट शेयरिंग में, सीटों के बंटवारे पर बहुत वक्त लगा रहे हैं। यहां पर महीना भर हो गया, 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हुए, नए समीकरणों के साथ, नए गठबंधन में, पर सीटों का बंटवारा अभी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है। तो 80 सीटें उत्तर प्रदेश, 40 सीटें बिहार। अब सीटों के लिहाज से दूसरे नंबर का राज्य महाराष्ट्र की भी चर्चा कर लेते हैं, 48 सीटें हैं। अब वहां पर महाविकास अघाड़ी में एक नया पेंच आ गया है। महाविकास अघाड़ी में नए नए उतरे, नए नए आए बहुजन विकास अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर। उन्होंने एक चिट्ठी लिख मारी है, ये चिट्ठी है मेरे पास, मराठी में है, इसका हिंदी में मैं तर्जुमा कर रहा हूं आपके सामने। चिट्ठी लिख दी है उद्धव ठाकरे गुट, शिवसेना का जो है, और एनसीपी शरद पवार गुट को कि जी लिखित में आश्वासन दीजिए कि चुनाव के बाद आप बीजेपी आरएसएस के साथ नहीं जाएंगे। और शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट ने ऐसा कोई लिखित आश्वासन देने से साफ इनकार कर दिया है। अब कोई बड़े खिलाड़ी नहीं है, 2 सीटों की बात हो रही है कि प्रकाश आंबेडकर को दी जाएंगी, पर यह पेंच आ गया। पर उससे बड़ा पेंच एनडीए गठबंधन में आता दिख रहा है। शिवसेना के साथ थी बीजेपी, तो 25 पर खुद लड़ी, 23 शिवसेना को दे दी, बात खत्म। 41 सीटें जीतने में कामयाब हो गए थे। लेकिन अब जो असल शिवसेना बन गई है, यानी कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, वो 22 सीटों पर अपनी ताल ठोक रही है कि 22 से नीचे नहीं भाई। 23 शिवसेना के साथ आपकी थी, असल तो हम हैं, हम तो 22 पर लड़ेंगे। तो बीजेपी क्या वही 25 पर लड़ेगी? पर यहां भी गणित नहीं बनता। 25 और 22 हो जाती है 47। तो क्या अजित पवार 1 सीट पर चुनाव लड़ेंगे? कहने का मतलब ये दबाव की राजनीति भी है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। और यहां पर 2025 में नहीं, इसी साल के अंत में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो 195 उम्मीदवारों की घोषणा तो कर दी बीजेपी ने, लेकिन बिहार से एक भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है, और ना ही एक भी उम्मीदवार का ऐलान महाराष्ट्र से हुआ है। तो खेल कितना फंसा हुआ है, इसका अंदाजा आप सहज लगा सकते हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, यूपीए में एनडीए गठबंधन तय, बिहार महाराष्ट्र में बिखराव का भय, बिखर तो नहीं जाएगा, और महाराष्ट्र और बिहार 88 सीटें हो जाती है, और 24 का घमासान, इंडिया में भी खींचतान, इंडिया भी इससे परे नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।